Hello Lab Tech learners, so please subscribe and promote my channel. तो today's topic is pyrosequencing. ठीक है, तो pyrosequencing क्या है? pyrosequencing एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है. होल जीनोम सीक्वेंसिंग जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. ओके, अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग. ये एक एडवांस मेथड होता है डीएनए सीक्वेंसिंग का. इसमें हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की ज़रूरत होती है जब हम इसके प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड से हम आइडेंटिफाई नहीं करते. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की ज़रूरत होगी इसमें. पीसीआर डिपेंडेंट मेथड होता है. डीएनए बाइंड विद द मैग्नेटिक बीड्स. ओके, डीएनए सिंथेसिस बेस्ड मेथड है ये. ओके, इसमें कंपोनेंट की क्या क्या ज़रूरत होती है किसी भी प्रोसीजर के लिए. अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ तो एक प्रोसीजर होता है करने का, एक तरीका होता है किस वे में हम परफॉर्म करते हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं इस चीज़ को. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वी नीड अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. प्राइमर की ज़रूरत होती है. डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी, ल्यूसिफेरेज एंजाइम है, सल्फेराइलेज एंड अपाइरेज. तो ये 3 मेन एंजाइम्स होते हैं जो कि वी नीड इन अ पायरोसीक्वेंसिंग. ओके, ल्यूसिफेरेज का जो काम होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट इमिट. ये लाइट इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सल्फ्यूराइलेज जो कि एपीएस प्लस पीआई फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट करता है. अपाइरेज ये डिग्रेडेशन में काम होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जो जिस सीक्वेंस का हमें पता चल चुका है कि ये ए है, टी है, अब उसको डिग्रेड करने का काम करेगा ताकि वो रिपीटिशन में जब काउंटिंग हो होल जीनोम की तो वो रिपीटिशन में दोबारा ना आए और हमारे रिजल्ट को इंटरफेयर ना करे. ओके, तो ये है थोड़ा सा स्ट्रक्चरली मैंने डिफाइन करा है कैसे कैसे हम प्रोसीजर करेंगे. ओके, प्रोसीजर मैंने एक प्रॉपर नोट्स में बनाए हुए हैं, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए. ये है हमारा डीएनए हमें डबल स्टैंडर्ड में दिखेगा. डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया. इसमें एडिंग ऑफ डीएनटीपीज ऐड करेंगे 1 बाय 1. पहले डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी. ओके, जहाँ पर ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा मोनोफॉस्फेट में एंड 2 फॉस्फेट फॉर्म करेगा. 2 फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट में बीटा एंड अ गामा. ओके, इसके बाद डीएटीपी, डीसीटीपी, इसमें 2 फॉस्फेट हमारे पायरोफॉस्फेट यू अल्फ़ा विल मेक्स, जो अल्फ़ा वाला है वो हमारा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाता है, बट बीटा एंड गामा जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं. ओके, तो एपीएस जो है अब ये एटीपी में कन्वर्ट होकर ल्यूसिफेरेज एंजाइम्स की हेल्प से ल्यूसिफेरेट लाइट इमिट करेगा. ओके, तो ये है हमारा पीपीआई जो रिलीज़ हुआ था, ये एडिनोसिन फोस्फोसल्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी प्लस सल्फेट बनाएगा. ओके, एटीपी प्लस ल्यूसिफेरिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एएमपी एंड पीपीआई बनाएगा एंड ऑक्सील्यूसिफेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा. यही अगर डीएनटीपी जिसकी अब रीडिंग, क्योंकि जब लाइट इमिट हो गई, अगर लाइट इमिट का मतलब कि उस जो सीक्वेंस है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करने के बाद जो लाइट इमिट ल्यूसिफेरेज से जो लाइट इमिट हुई, मतलब कि उस स्ट्रैंड का, उस न्यूक्लियोटाइड का हमें कंफर्मेशन, हमें पता चल चुका है कि वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, ए है, जी है, सी है, टी है. ठीक है, तो उसको दोबारा से इंटरफेयर, दोबारा से साइकिल में वो ना आ जाए, इसीलिए मैंने अपाइरेज एंजाइम यूज़ करा है. ठीक है, पायरोसीक्वेंसिंग एक डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक है दैट इनेबल द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए सैंपल. सबसे पहले वी नीड अ सैंपल प्रिपरेशन. ओके, the process begins with the isolation and the purification of the DNA sample of interest or PCR amplified DNA fragment. First we need to PCR मल्टीपल कॉपीज़ हम बनाएंगे, आइसोलेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे अपने डीएनए को. डीएनए आइसोलेशन मेथड एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी. ठीक है, कैसे करते हैं हम पीसीआर से हम उसी की ही मल्टीपल कॉपीज़ फर्दर स्टडी के लिए रख सकते हैं, ताकि अगर हमारा कोई भी डेटा अगर इनकरेक्ट आता है तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखते हैं बाय द पीसीआर टेक्निक से. ओके, डीनेचुरेशन करेंगे. जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम सिंगल में कन्वर्ट करना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है. ठीक है, हीट द डीएनए टू सेपरेट द डबल स्टैंडर्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम प्राइमर से टैग करेंगे. टैग करने के बाद
एंजाइमेटिक रिएक्शन देंगे। मैंने यहाँ पे बताया है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, DNTPs होते हैं, 1 by 1 ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा, 4 DNA बेसिस पे AGCT, अगर मैं A को कर रही हूँ, मेरा टारगेट ATCG यही होता है DNA में, तो ATP कन्वर्ट टू AMP विद द रिलीज ऑफ अ लाइट करेगा। TTP कन्वर्ट टू DTMP विद द रिलीज ऑफ लाइट। C जो है DCTP कन्वर्ट DCTP एंड रिलीज पायरोफॉस्फेट इज डिग्रेडेड विद द रिलीज ऑफ लाइट। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे T लिख दिया है मैंने और यहाँ पे C। G है, ये G कन्वर्ट होगा ये GMP विद द रिलीज ऑफ लाइट। ये D हटा देना, TMP CTP एंड GMP, क्योंकि मोनो में कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ से ट्राई से मोनो में, ओके। इसके बाद होता है ल्यूमिनेसेंस डिटेक्शन। जो ल्यूमिनेसेंस, जो लाइट इमिट हुई, अब मुझे क्या पता ये A है, T है, G है, C है, एक लाइट एक वेवलेंथ तो होगी ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, measure the intensity of the light provided during each enzymatic reaction. The amount of the light is directly proportional to the number of nucleotide incorporated into the DNA strand. मतलब कि हम मेज़र करेंगे लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की कितना हमारे सैंपल में कितना प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके अकॉर्डिंग उस अमाउंट ऑफ अ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। जितना अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट होगी उतने ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड होंगे उस गिवन सैंपल में। सिग्नल रिकॉर्डिंग, 6th है इसका, सिग्नल रिकॉर्डिंग। ए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द ल्यूमिनेसेंस डेटा इन रियल टाइम क्रिएटिंग अ पायरोग्राम that shows to the sequence of the DNA template as each base is added in a sequence। जो सिग्नल इमिट हो रहे हैं, अब उसकी रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग के लिए रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो इसके लिए पायरोग्राम का सीक्वेंस होता है। मतलब जैसे हम ग्राफिकल अगर की बात करें कि हम कोई भी चीज़ बात करते हैं कि मुझे ग्राफ पेपर पे चाहिए या मुझे किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट में ही फीड होता है सब कुछ ही। मतलब एक बस तुम्हें परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग में ही एंजाइमेटिक रिएक्शन और सिंगल स्टैंडर्ड हीटिंग करनी होगी, बाकी तो ये हमारा कंप्यूटेशनल ही होता है पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसमें, ठीक है। तो बट ये सॉफ्टवेयर के अंदर की बात मैं बता रही हूँ, इतना कोई डिटेली बताता नहीं है कि आगे की चीज़ कैसे होती है, कैसे हमें आइडेंटिफाई, कैसे हमें सीक्वेंस का पता चलता है। तो सिग्नल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें पायरोग्राम होता है। बेस कॉलिंग, द सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड विद द पायरो सीक्वेंसर इंटरप्रेट द पायरोग्राम डेटा असाइन टू एप्रोप्रिएट AGCT टू ईच पीक इन द पायरोग्राम डिटरमाइनिंग द DNA सीक्वेंस। मतलब जैसे ही हमें आइडेंटिफाई होगा तो उसमें उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर ये मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये पीक जाती है A। अगर ये डबल, अगर मेरा अमाउंट में डबल जा रहा है, इफ़ वी नीड कि ये डबल, ठीक है, ऐसे करके ये पीक जाती हैं, ठीक है। मान लो ये A है, T है, C है, G है, तो यू जस्ट ऑब्जर्व कि मेरी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। अगर ये जैसे इसमें पूछते हैं कभी कभी कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं किसकी ज़्यादा है, तो वी नो दैट कि ये जो T वाला है ये डबल प्रोपोर्शन में, ये थोड़ी इसकी पीक हाई दिखाई दे रही है, तो T की कंसंट्रेशन उस सैंपल में बहुत ज़्यादा होगी, तो वो रीडिंग हमारे कंप्यूटराइज पे विजुअलाइज हो जाती है, ठीक है। डेटा एनालाइज करेंगे उसके बाद, आफ्टर द सिक्वेंसिंग रन इज कंप्लीटेड द रो डेटा इज फर्दर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज ऑफ वन इंक्लूडिंग द अलाइनमेंट ऑफ द रीड्स टू द रेफरेंस जीनोम और डी नोवा असेंबली ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। हर एक जो भी लाइट इमिट होगी वो अपना इमिशन के बाद वो अपने आप ही बता देगी A है, T है, G है, C है, वो अपने आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही फीड होता है ये सब। तो एक पीक से हमें पता चल जाता है कि इस सैंपल में किसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द पायरो सीक्वेंसिंग, रियल टाइम डेटा शो करता है। पायरो सीक्वेंसिंग प्रोवाइड सीक्वेंसिंग डेटा इन अ रियल टाइम अलाउइंग फॉर द क्विकर रिजल्ट देता है। लॉन्गर रीड्स, अगर हमें बेस पेयर बहुत ज़्यादा लॉन्गर है तो ये ईजिली हमें लॉन्गर रीड्स दे देता है, प्रोवाइड करता है। नो फ्लोरोसेंट लेबल, इसमें हमको इसे लेबल डाई की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे पर्टिकुलर A को आइडेंटिफाई करना है तो मैं किसी चीज़ से टैग करवाऊँ, तो ये चीज़ इसमें पायरो सीक्वेंसिंग में नहीं है, जो कि एक बेनिफिट है हमारे लिए भी। पायरो सीक्वेंसिंग डजंट रिक्वायर फ्लोरोसेंस लेबल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ द एरर एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, ओके। क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है कि कंसंट्रेशन हमें पता चल जाती है A, T, G, C कितनी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, होमोपॉलीमर एरर। होमोपॉलीमर एरर का क्या मतलब होता है यहाँ पे बच्चों, कि होमोपॉलीमर का मतलब है अगर मेरी यहाँ पे डबल AA, TT,
CC, अगर मेरा ये ऐसे सीक्वेंस का ही मिल जाए ना, तो इस सीक्वेंस में ये एरर शो करने लगता है. इट कैन बी एरर प्रोन इन द लॉन्ग होमोपॉलीमर रीजन. अगर जहाँ पे TC, तो अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसमें AATTCCGG, तो ये एरर शो करेगा. ओके. लिमिटेड थ्रूपुट होता है इसका. एंड थर्ड इज़ अ हाई कॉस्ट पर बेस. इसका जो कॉस्ट है हाई कॉस्ट होती है. एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है ये. पायरोसिक्वेंसी के स्पेसिफिक तो पर्टिकुलर सिक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अ वर्सेटाइल एज अदर NGS टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म. ओके. तो ये वर्सेटाइल होता है, स्पेसिफिक होता है ये. तो ये था मेरा पायरोसिक्वेंसिंग पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग का. तो सेंगर एंड जो बाकी सीक्वेंसिंग की वीडियोस वो पहले प्रीवियस पड़ी हुई हैं. मैं जो अपडेटेड सीक्वेंसिंग जो अभी है वो उसका लेक्चर है ये. फर्दर मैं आपको 454 सीक्वेंसिंग के बारे में बताऊंगी. ठीक है. अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है. अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज़ कमेंट मी. मैं आपको एक PDF में बना के नोट्स सेंड कर दूँगी. ठीक है. थैंक यू सो मच.